हिंदू धर्म में गर्भपात को आमतौर पर एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना माना जाता है। यह विषय अक्सर धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से समझाया जाता है। धार्मिक कथाओं और पुराणों में गर्भ गिरने, गर्भपात को पाप के परिणामस्वरूप भी जोड़ा गया है, लेकिन ये दृष्टांत प्रतीकात्मक होते हैं और नैतिक शिक्षाओं को समझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भगवान विष्णु की कथा और गर्भ गिरने का संदर्भ। श्रीमद्भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में स्त्रियों के गर्भ गिरने का संबंध उनके या उनके परिवार के पिछले कर्मों और पापों से जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग से भटकता है, अन्याय करता है या स्त्रियों के प्रति अन्याय करता है, तो यह उसके जीवन में दुर्भाग्य और कष्ट के रूप में प्रकट हो सकता है। पाप जिनसे गर्भ गिरने की बात कही गई है। 1. अहंकार और अधर्म। यदि व्यक्ति गर्व, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो यह उसके जीवन में समस्याओं का कारण बनता है। 2. गुरु, माता पिता और देवताओं का अपमान। पुराणों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु, माता पिता या देवताओं का अनादर करता है तो उसे संतान सुख से वंचित किया जा सकता है। 3. भ्रूण हत्या। महाभारत में कन्या भ्रूण हत्या या गर्भपात जैसे कृत्य को भी गंभीर पाप बताया गया है। 4. स्त्री का अपमान। यदि किसी स्त्री का अपमान या उसके साथ अन्याय किया जाता है तो इसे जीवन में कष्ट और दुर्भाग्य का कारण माना गया है। भगवान विष्णु की कथा। धुंधकारी और उसकी पत्नी की कथा। एक पौराणिक कथा में धुंधकारी नामक व्यक्ति ने कई स्त्रियों का शोषण किया। उसके पापों के कारण उसकी पत्नी के गर्भ गिर गए। अंततः भगवान विष्णु की भक्ति और प्रायश्चित करने से धुंधकारी ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। समाधान। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो भगवान विष्णु या अन्य देवताओं की शरण में जाने, प्रायश्चित करने और सच्चे मन से भक्ति करने का सुझाव दिया जाता है। विशेष पूजा और अनुष्ठान। भगवान विष्णु के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप। दान और सेवा। गाय, ब्राह्मण और गरीबों की सेवा को पापों का निवारण माना जाता है। सत्कर्म। धार्मिक कार्यों में भाग लेने और पवित्र जीवन जीने से समस्याओं का समाधान होता है। यदि आप विष्णु कथा या विशेष संदर्भ चाहते हैं तो बताएं, मैं उसे विस्तार से समझाने में मदद करूंगा।